का विस्तृत विश्लेषण करते हुए शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग नरसंहार की। पृष्ठभूमि: प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट नामक एक कानून लागू किया। इस कानून ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी। इसने भारतीय जनता में भारी आक्रोश पैदा किया। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और पंजाब में ये विरोध विशेष रूप से तीव्र था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे लोकप्रिय नेताओं ने लोगों को एकजुट किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। यह पंजाबियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार था। लोग इस दिन को मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। यह एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। वे अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर चर्चा करने और शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए आए थे। नरसंहार: लगभग शाम 5:30 बजे जनरल डायर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग में दाखिल हुआ। उसने बाग के एकमात्र संकीर्ण द्वार को बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के अपनी सेना को निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लोग भागने के लिए चिल्लाए और भागे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। हजारों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। विश्लेषण और परिणाम: इस घटना का विश्लेषण करें तो यह एक सुनियोजित नरसंहार था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। यह मानवता के खिलाफ एक अपराध था। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के क्रूर चेहरे को उजागर किया। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया। जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को यह सिखाया कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। विरासत: आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है जो उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। यह हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए और हमेशा शांति और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी उन शहीदों के खून से लाल है। यह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। हमें उन शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। समापन: जलियांवाला बाग की घटना हमें यह सिखाती है कि शांति और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। हमें उन शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जय हिंद।